देखो, हमेशा हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ एफर्ट लगा रहे हैं और जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन हमें हर किसी को पता नहीं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किस तरह करते हैं, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करने से क्या होता है पता नहीं। तो आज हम लोग इसी वीडियो में इसे पूरी तरह से सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क होता क्या है? हार्ड वर्क यानी जिस काम में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े और उसका रिजल्ट कम मिले, हम लोग उसे हार्ड वर्क कह सकते हैं। इसे फार्मूला के रूप में देखें तो हार्ड वर्क इज इक्वल टू मोर टाइम प्लस मोर एफर्ट इज इक्वल टू फ्यू रिजल्ट। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें से हर कोई स्कूल कॉलेज में एग्जाम के लिए बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आप समझे ही नहीं है, उसे हम लोग याद करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा टाइम बाद उसे याद कर पाते हैं। हम इसे कह सकते हैं हार्ड वर्क। अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क के ऊपर। स्मार्ट वर्क पता क्या है? स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जिस काम में कम टाइम और कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिले उसे हम लोग स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। इसे फॉर्मूला के रूप में देखें तो स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू फ्यू टाइम प्लस फ्यू एफर्ट इज इक्वल टू मोर रिजल्ट। इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। देखो एग्जाम्पल के लिए देखिए, देखो हमेशा किसी को कोई ना कोई टॉपिक इंटरेस्टेड होता है और उस टॉपिक पढ़ने में मजा आता है तो उसे हम लोग बहुत ही फास्ट याद कर पाते हैं, बहुत फास्ट उस चीज़ को समझ पाते हैं। इस तरह की स्टडी को हम कह सकते हैं स्मार्ट वर्क। देखो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है। इनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने की है। देखो जब कभी भी हम लोग काम शुरू करते हैं, कुछ भी काम, उस काम के बारे में पता है या नहीं, अगर पता नहीं सिर्फ और सिर्फ उसे याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग हार्ड वर्क ही करेंगे। बिना समझे उसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, उसके बाद याद कर पाएंगे। यदि अगर किसी काम को अगर करने जा रहे हैं, उसको अगर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीख रहे हैं तो हम लोग उस काम को जल्दी सीख पाएंगे। और स्मार्ट वर्क में अंडरस्टैंडिंग होता है। इसलिए देखो जितना भी होना, कुछ भी काम करोगे तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है किसी भी काम में, इसलिए जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं अगर हमें क्या करनी है, हार्ड वर्क करनी है स्मार्ट वर्क करनी है। हर किसी का जवाब होगा स्मार्ट वर्क करनी है। हार्ड वर्क कौन करेगा? देखो मैं बता दूं, हमें न ही हार्ड वर्क करनी है और न ही स्मार्ट वर्क, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। देखो इस बात को याद रखिएगा, हार्ड वर्क में ही स्मार्ट वर्क छुपा हुआ है। इस चीज को समझने के लिए इस दुनिया को ही देखो, आज से कई साल पहले किस तरह का था और अब किस तरह का है और आने वाले फ्यूचर में किस तरह का होने वाला है दुनिया। इसको देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जब पहले कुछ नहीं था, उस समय बहुत से ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, उन लोग इतने सारे मेहनत किया, हार्ड वर्क किए, करते करते सीखते सीखते ऐसा टेक्नोलॉजी बना लिए जो आज हम लोग के लिए बहुत ही स्मार्ट वर्क कर देता है, बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। यानी कि हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क छुपा हुआ है। इसे समझने की कोशिश करो। इसलिए हर किसी को कुछ नया करना है, कुछ नया इन्वेंशन करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, तब हमें हर किसी को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बेहद जरूरी है। इसलिए जितना भी होना, जैसा भी हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो यानी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहो यार। जितना भी मुश्किल आए, जितना भी कठिन रास्ता मिले, आप उस रास्ते में हार्ड वर्क के साथ खुद को स्मार्टली काम करने के लिए तैयार करो यार। उसके बाद देखो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही कर जाओगे। इसलिए समझो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के चक्कर में अपने आपको कमजोर मत मान लो। मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ, ऐसा मत समझो कभी, बल्कि समझो कि मैं हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने वाला, दोनों को साथ लेके चलने वाला हूँ। इस तरह से खुद को देखो और हमेशा आगे चलते रहो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।